नमस्ते, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजे हैं, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम, खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी, जो आपको दिखाएगा खबरों का सच्चा और सटीक एंगल। इसीलिए जुड़े रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे जो देश की राजनीति, देश की पॉलिटिक्स पर रखते हैं बारीक नजर। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। सुपर 10 में 10वीं खबर, पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ने गायत्री प्रजापति के छोटे बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में लिया। 12 घंटे तक चली छापेमारी। सुपर 10 में 9वीं खबर, राजस्थान के सूरतगढ़ से पकड़ा गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का जासूस अंगद राज। आर्मी एरिया के बाहर चलाता था कैंटीन। हनी ट्रैप में फंसे अंगद राज पर भारतीय सेना से जुड़ा सीक्रेट डेटा लीक करने का आरोप। सुपर 10 में 8वीं खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा किया सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई के चुनावी बॉन्ड के डेटा को जारी किया गया। 7वीं खबर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई। चुनाव से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर ने दाखिल की है ये याचिका। सुपर 10 में 6ठी खबर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सुपर 10 में 5वीं खबर, पश्चिम बंगाल में और मजबूत होगा बीजेपी का खिला। टीएमसी छोड़ने वाले 2 कद्दावर नेता अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी आज बीजेपी में होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी। सुपर 10 में 4थी खबर, बिहार में सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में छिड़ा संग्राम। आरजेडी की जिद की वजह से अब तक साफ नहीं हुई है तस्वीर। कांग्रेस 15 सीटों पर अड़ी है, आरजेडी 8 से 9 सीटों पर ही करना चाहती है समझौता। सुपर 10 में तीसरी खबर, देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कमी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम किया। राज्य में 5 रुपए तक घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। सुपर 10 में दूसरी खबर, दक्षिण भारत में पीएम मोदी आज से शुरू करेंगे धुआंधार प्रचार की शुरुआत। 2 दिन में 5 राज्यों का दौरा। कन्याकुमारी से आरंभ होगा दक्षिण विजय अभियान। और सुपर 10 की पहली खबर, न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के पार। मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को 411 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 105 सीट मिलने के आसार। और मॉर्निंग प्राइम में सबसे बड़ी खबर उस न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई है जिसे लोकसभा चुनावों से ठीक पहले किया गया है। इस सर्वे की कहानी बताती है कि देश का मूड एक बार फिर मोदी के साथ है, यानी 2024 में नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया और सर्वे के आधार पर जो ट्रेंड सामने आए हैं उनके आधार पर कयास लगाए जा सकते हैं कि अगर आज चुनाव कराए जाए तो बीजेपी समेत पूरे एनडीए का आंकड़ा 400 के पार चला जाएगा। ओपिनियन पोल में यह आंकड़ा 411 तक पहुंच गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए तस्वीर कुछ ज्यादा अच्छी दिख नहीं रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को ओपिनियन पोल में 105 सीटें ही मिल सकती है। तो ये कुल मिलाकर लेखा जोखा है। इस ओपिनियन पोल में एनडीए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 400 के पार नजर आ रहा है। और न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल ने बीजेपी को एक बार फिर से खुश होने का मौका दिया है, लेकिन विपक्षी खेमा बटा हुआ नजर आ रहा है। सुनिए क्या कहना है बीजेपी का, क्या कहना है एआईएमएम और कांग्रेस का। कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि आज देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में जो एक नाम कमाया है और देश का नाम सम्मान बढ़ाया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। देखिए, मैं समझता हूँ बड़े नेताओं को पता है बेइज्जती कराने से तो घर में इज्जत बचाया जाए तो ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने मामला ऊपर कर लिया होगा अपने शीर्ष नेतृत्व से कि हमें रहने दो, हमें चुनाव मत लड़ाओ, नहीं तो और पार्टी की बुरी बेइज्जती हो जाएगी। इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय अखिलेश यादव जी को, एनडीए को धन्यवाद देना चाहिए कि आज इन्हीं 2 नेताओं की वजह से एनडीए उत्तर प्रदेश में 77 सीटें हासिल कर रही है, क्योंकि इनकी नाकामी ने एनडीए को 77 सीटों की बढ़त ओपिनियन पोल में दिलाई है। और मैं ये जानता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ, इनकी नाकाबिलियत और इनकी नाकामी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 दिलाएगी। किसी भी हालत में इंडिया को
यानी कि हमारे महाविकास गठबंधन को विद्यमान बीजेपी लेड एनडीए से ज़्यादा सीटें मिलने में कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब कोई शंका ही नहीं है। तो नेता जरूर गए हैं, लेकिन किस कारण से गए वो सब महाराष्ट्र की जनता जानती है। और वैसे अगर पार्टियों के हिसाब से देखें तो न्यूज 18 इंडिया के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिख रही है। बीजेपी अकेले 350 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए की बाकी पार्टियों को 61 सीटें मिलती हुई दिख रही। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस मेगा ओपिनियन पोल में कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी छूती नहीं दिख रही है। सर्वे में कांग्रेस को 49 सीटें यानी 49 सीटें मिलने के आसार हैं। और लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ब्रांड मोदी पर पूरा भरोसा कर रही है और न्यूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़ों को सच कर दिखाने का दावा कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी अपना दावा है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने से इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत हुआ है और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन ही नजर आएगा, यानी आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है। कि हमें भरोसा सिर्फ दिशा पर है, संख्या पर हमारा भरोसा भी पूरा नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि 400 पार होगा मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, दिशा जो आप दिखा रहे हैं वो दिशा सही है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक फिनोमेना की तरह। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन बहुत अधिक मजबूत हो गया है। उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगा और केंद्र में इंडिया की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और वैसे राजनीति सिर्फ कयासों और दावों पर नहीं चलती। ग्रास रूट लेवल पर जो काम करेगा जीत उसकी होगी। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं और फटाफट आपको बताते हैं ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई बड़ी बात। तो 543 सीटों में एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। मेगा ओपिनियन पोल में आईएनडीए को 105 सीट मिलने के आसार है। मेगा ओपिनियन पोल में अन्य को 27 सीट मिलने के आसार है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 77 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। और उधर अगर राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो विपक्ष का सुपड़ा ही साफ होता नजर आ रहा है। बिहार की 40 में से 38 सीटें एनडीए को मिलने के अनुमान है, यानी एकदम बढ़त के साथ दिख रही है बिहार में भी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। तो वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, दीदी के गढ़ की बात करें, तो यहां भी एनडीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर गुजरात में एनडीए को सभी 26 की 26 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी जो 2019 के आंकड़े थे, जो नंबर थे, वो इस ओपिनियन पोल में भी दिख रहे हैं, यानी एक बार फिर से 26 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। उधर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एनडीए को 41 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर इस मेगा ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, देश भर के अलग अलग राज्यों की, खासतौर पर हिंदी बेल्ट की क्या आ रही है, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से राजस्थान और उत्तराखंड में तो पूरा का पूरा सुपड़ा ही विपक्ष का साफ होता नजर आ रहा है। बिहार की 40 में से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। और न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए की बंपर जीत का अनुमान लगाया गया है। कयासों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन सकते हैं, जबकि ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन का सफाया होता नजर आ रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए को 80 में से 77 सीटें हासिल होती दिख रही हैं। अब बात करते हैं बिहार की, जहां एनडीए में शामिल नीतीश की जेडीयू समेत कई पार्टियां शानदार जीत दर्ज करने जा रही हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 40 में से 38 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 40 में से केवल 2 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही अन्य को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बिहार में एनडीए को 58% वोट मिलेंगे, जबकि इंडी गठबंधन को सिर्फ 28% वोट मिल सकता है। अब आप 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश का मेगा ओपिनियन पोल भी जान लीजिए।
यहाँ एनडीए को 29 में से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 29 में से सिर्फ 1 सीट मिलने का ही अनुमान। साथ ही अन्य के पास एक भी सीट न आने का अनुमान। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को एमपी में 58% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है। अब आप हरियाणा का मेगा ओपिनियन पोल भी देखिए। यहाँ की जनता किसे जिता सकती है और क्या है अनुमान, जरा देखिए। 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में एनडीए को सभी 10 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का नतीजा 0 रहने का अनुमान। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 62% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 29 और अन्य को 9% वोट मिलने का अनुमान।